जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी डेली आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सके। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग का टाइटल दिया है ना हमने, बड़े मंदिर वाले गुरु जी का सत्संग अपने घर पर कैसे करें। एक्चुअली मैं सही बताऊं संगत जी, पिछले कई दिनों से इंडिया और अब्रॉड काफ़ी संगत का ये मेरे पास फ़ोन और मैसेज आ रहे थे कि अंकल गुरुजी का सत्संग घर पे कैसे करें, क्या तरीका है इसका। तो फिर गुरुजी ने दिमाग में सोची बख्शी कि इसके ऊपर एक वीडियो तैयार किया जाए जिससे संगत को हमेशा के लिए पूरे वर्ल्ड की ये एक मार्गदर्शन मिले कि सत्संग कैसे करना है। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा लेकर हमने ये एक बहुत प्यारा सा प्रयास किया है आप सबके लिए और इस सेवा को हमारे साथ शेयर किया है सूरत की बहुत ब्लेस संगत हैं, गुरु जी की लाडली बिटियाँ उन्नति कपूर आंटी जी, जो सूरत में सारी संगत के साथ मिलकर गुरु जी के सत्संग मैनेज करती हैं। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये पूरा डिटेल में आपके साथ ये चीज़ शेयर की है। गुरु जी की गद्दी लगाने से लेकर नेक्स्ट डे जब आप गुरु जी की गद्दी बढ़ाएं, पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ उन्होंने शेयर की है। मैं फिर भी आप सबसे और गुरु महाराज जी से अगर हमारे से इस प्रयास में कुछ भी गलती हुई हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। फिर भी हमारा ये गुरु जी के हुक्म से एक बहुत सुंदर सा प्रयास है। उम्मीद है आप सबको मार्गदर्शन मिलेगा और साथ ही मैं उन्नति कपूर आंटी जी का दिल से शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर हमारे चैनल के लिए ये सेवा बख्शी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं उन्नति आंटी सूरत से मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरुजी महाराज का। उसके बाद मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स वाले चैनल अंकल जी का, संजीव अंकल जी का, जिन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है और मैं ये सेवा गुरुजी महाराज की आज्ञा लेके अब पूरी करना चाहूँगी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले हमें गुरु महाराज जी का सत्संग करना है तो हमें डरना नहीं है। गुरु महाराज जी का सत्संग बहुत ही प्यार से, बड़े दिल और भाव के साथ किया जाता है, जिसमें कोई अहम वहम नहीं है, किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। ठीक है संगत जी, अब मैं शुरुआत करती हूँ हमें गुरु महाराज जी का सत्संग किस प्रकार करना चाहिए। गुरु महाराज जी का सत्संग करने से पहले हमें सबसे पहले अपने घर में घर की सफाई करनी है, जैसे कि हम दिवाली पे करते हैं, बहुत ही अच्छे से सफाई। मात्र मेहमान आने वाले होते हैं तो भी हम घर की सफाई करते हैं। वो मेहमान जिनके साथ रिश्ता हमने खुद बनाया है और जिनका शायद थोड़े टाइम के लिए हमारे साथ रिश्ता रहता है, ज़्यादा टाइम के लिए है या नहीं हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, है ना। क्योंकि जहाँ तक सच्चाई है, सुख दुख का साथ होता है हर इंसान का। कई बार इंसान कि समय ऐसा आता है जब ये रिश्तेदारी हमें छोड़ के चले जाते हैं, पर एकमात्र गुरु रिश्ता ऐसा है हमारे साथ जो हमारे साथ कब से जुड़ा है ये हमें नहीं पता है। गुरु रिश्ता ऐसा होता है हमारे साथ जो हमारे पिछले जन्मों से चलता आ रहा है हमारे साथ, और कब तक चलेगा ये डिसाइड भी गुरु जी महाराज जी करते हैं। क्यों? जब तक हम उनकी शरण में हैं तब तक हमारा रिश्ता गुरु जी के साथ चलता रहेगा। इसलिए इससे बड़ा कोई पावन रिश्ता नहीं हो सकता है दुनिया में जो हमारा गुरु महाराज जी के साथ रिश्ता होता है। जैसे कि एक मेरा रिश्ता है गुरु महाराज जी के साथ, मैं उनको डैडी बोलती हूँ, मैं बड़े हक से गुरु जी को अपने बोलती हूँ कि मैं गुरु जी की बिटिया हूँ। ये बड़े हक से बोलती हूँ मैं, क्योंकि मेरा प्यार उनके साथ ऐसा ही है। इसी प्रकार से हर संगत जी का अपने अपने गुरु महाराज जी के साथ एक अलग अलग रिश्ता, अलग अलग बॉन्ड है। ठीक है गुरु जी। ओके संगत जी। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से सत्संग किया जाता है। सबसे पहले आपने अपने घर की सफाई करनी है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सफाई, मतलब एकदम ऐसे घर को चमकाना है कि मेरे गुरुजी महाराज आ रहे हैं। उसके बाद आता है प्लेलिस्ट। आपको प्लेलिस्ट तैयार करवानी है जिसमें आपके प्लेलिस्ट में शब्द और गुरबानी चलेगी। शब्द गुरबानी क्यों चलेगी? क्योंकि उससे आपको जवाब मिलते हैं। शब्द गुरबानी के थ्रू हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं,
जो हम ढूंढ रहे होते हैं उनके आंसर्स, हम परेशान होते हैं और हमें नहीं मिल पाता। तो जब जब गुरु महाराज जी के सत्संग में हम बैठते हैं ना, तो प्ले लिस्ट के दौरान आपको बहुत सारे आंसर मिलते हैं। कई बार आपको समझ आएंगे, कई बार आपको समझ नहीं आएंगे, कई बार आप बार बार जब जुड़ेंगे ना इस चीज़ से, तब आपको समझ आने शुरू होंगे। उसके बाद आती है गुरु महाराज जी की गद्दी। गुरु महाराज जी आपके घर आ रहे हैं तो आपको गद्दी लगानी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सक्षम हैं तो आप बड़े प्यार से एक नया चोला बनवाएं गुरु महाराज जी का, आप सोफे पे लगाएं, आप कुर्सी पे बिठाएं, गुरु जी को जहां आप बिठाना चाहते हैं आप उधर बिठाएं। बड़े प्यार से चोला तैयार करा के गुरु महाराज जी की गद्दी लगाएं। अगर आप सक्षम हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो मात्र एक कुर्सी पर आप एक दुपट्टा भी लगाकर गुरु महाराज जी को बड़े ही प्यार से आप उधर बुला सकते हैं और बिठा सकते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी के सत्संग में किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है, ना हमें कुछ शो करना है उनको। क्यों? क्योंकि गुरु जी महाराज हमारा आज भी जानते हैं, पिछला भी जानते हैं और कल भी जानते हैं। तो हम किसके आगे अपना दिखावा कर रहे हैं? अगर है तो वो भी गुरु महाराज जी को पता है, अगर नहीं है वो भी गुरु महाराज जी को पता है। तो मात्र आप एक दुपट्टा लगा के कुर्सी के आगे गुरु जी को ध्यान में लेके आप बैठ के सत्संग भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है गुरु जी का जोड़ा सेवा। घर के बाहर ही आपकी जोड़ा सेवा की सेवा हुआ करेगी, जहाँ पे जो भी संगत जी आएंगे अपने जोड़ा उतारेंगे, अपने बड़े ही प्यार से उनके जोड़े लेके बाहर रखने हैं। सॉरी संगत जी। उसके बाद आपने गुरु जी का वेलकम करना है। आपको पता है प्ले लिस्ट में एक बैंड बजता है, गुरु जी का वेलकम बैंड जिसे बोला जाता है। जैसे ही गुरु जी का वेलकम बैंड स्टार्ट होता है, आपने गुरु महाराज जी का वेलकम करना है। आपने प्यारी सी एक नई चादर गुरु जी के आसन के सामने लगा देनी है, और आपके घर जितनी भी संगत आई है आपने उन सबके हाथों में फ्लावर्स दे देने हैं। वो लोग सब बड़े प्यार से फ्लावर्स डालेंगे उस चादर के ऊपर। गुरु जी को अरदास करना है, गुरु जी आइए इस चादर से होते हुए आकर आप अपने आसन पे विराजमान हो जाइए। उसके बाद आपने वो चादर फोल्ड कर देनी है, सिर मत्थे पे लगा के चादर को साइड पर रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, गुरु महाराज जी को सबसे पहले तिलक लगाना है। पहले गुरु महाराज जी को तिलक लगेगा, गुरु महाराज जी के स्वरूप को लगेगा, गुरु जी के चरणों को लगेगा। उसके बाद वही तिलक आपने पूरे संगत जी को लगाना है। उसके बाद आपने जोत जगानी है गुरु महाराज जी को याद करते हुए। ठीक है, जब आपने जोत जगा ली है, फिर उसके बाद आप जहाँ पे गुरु महाराज जी का आसन लगा है वहाँ पे एक सेवादार को बिठाना है, जो सब में गुरु महाराज जी का जल देगा, जल प्रसाद देगा। अगर आप आसन के पास बिठा सकते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आप नहीं बिठा सकते तो आप स्टार्टिंग में एंट्री पे भी बिठा सकते हैं गुरु महाराज जी का जल देने के लिए, जो पहले से ही संगत जी को जल दे सकते हैं। अगर जगह है तो दरबार के पास ही बिठाइएगा जल देने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आता है भोग। आपने गुरु जी महाराज को एक गिलास में ठंडा पानी, एक गिलास में नारियल पानी का भोग लगाना है, ठंडा ठंडा। गुरु जी ठंडी चीज़ें बहुत ही पसंद करते थे। वो भी आपने खुद भोग लगाना है, खुद लगाइए। कोई संगत में आपने किसी को सेवा देनी है तो आप उससे भी लगवा सकते हैं। माफ़ी चाहूँगी संगत जी। उसके बाद आपको लगाना है हलवा, कड़ा प्रसाद जिसे बोलते हैं, हलवा देह प्रसाद, कड़े प्रसाद का भोग लगाना है। वो भी आपको ढककर भोग लगाना है, आपने वहीं पर रख देना है, बैठना है और अरदास करनी है कि गुरु जी महाराज मैंने ये कड़ा प्रसाद आपके लिए बड़े प्यार से बनाया है, आप इसको ब्लेस कीजिए ताकि पूरी संगत खा सके। उसके बाद फिर पारी आती है चाय प्रसाद भोग की। आपने क्या करना है, अपने ही किचन में चाय प्रसाद बनवानी है और भोग बनाना है गुरु जी का। भोग में आप समोसा, पकौड़े, बिस्किट, मट्ठियाँ, कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं गुरु महाराज जी को। इसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है। अगर आप ले सकते हैं तो आप बाज़ार से लेकर के बड़े प्यार से बिस्किट, समोसा, पकौड़े, आप कुछ भी खरीद के आप गुरु महाराज जी को भोग लगा सकते हैं। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं करना, एकमात्र बिस्किट अपने घर से उठा के आपको वो ही भोग लगा देना है गुरु जी महाराज को। एक बिस्किट भी अगर आप लगाते हैं तो बड़े प्यार से वो परवान करते हैं प्रसाद को। आपने क्या करना है, एक ग्लास या कप में चाय लेनी है, एक प्लेट में समोसा, बिस्किट, पकौड़े जो आपका मन करे वो आपने रखना है, उसको बड़े प्यार से ढकना है। ढककर आपको वो प्लेट लेके गुरु जी महाराज के पास आना है, उनके पास आप आके आपको बैठ जाना है। बैठ के आपने यही अरदास करनी है, गुरु जी महाराज मैंने ये चाय प्रसाद बड़े प्यार से बनाई है आपके लिए, आप इसको ग्रहण करें और आप इसको ब्लेस करें ताकि जितनी भी संगतें आई है सॉरी
जितनी भी संगत यहाँ आई है वो इस प्रसाद को खाए, इस ब्लेस प्रसाद को खाए और उनके सारे दुख तकलीफ रोग सब दूर हो जाए। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी जो भी सेवादार ये चाय प्रसाद को बांट रहा होगा, चाय झूठी नहीं छोड़े कोई भी, और पकौड़ा प्रसाद या जो भी प्रसाद आपने भोग में रखा है वो झूठा ना छोड़े, उसको पूरा कंप्लीट करें क्योंकि वो उनकी दवाई होती है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है गुरु महाराज जी को लंगर भोग लगाने की। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा लंगर के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप अपने घर में लंगर बनवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बना सकते हैं या आप मिलके बना रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। उसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये कि 3 दिन पहले आपके घर में मीट मच्छी अंडा ये सब नहीं बनेगा, ये सब बनना बंद हो जाएगा। और आपने पूरी किचन की बहुत अच्छे से सफाई करनी है धुलाई करके। उसके बाद ही आपके घर में प्रसाद बनाया जाए गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज का प्रसाद बनाते हुए आपका सिर ढका होना चाहिए। आपके घर में गुरबानी या शब्द चल रहे हों तो आप गुरुजी महाराज का लंगर अपने घर में बनाएं, साथ में किसी और सेवादार को लेकर। अगर आप नहीं बना सकते हैं, आप सक्षम नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको भोग नहीं लगाना है या आप घबरा जाए, नहीं, तो आप खाली एक सिंपल दाल रोटी का भी भोग लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको 36 पकवान ही गुरु महाराज जी को बना के भोग लगाने। गुरुजी सिर्फ भाव मन और प्यार देखते हैं। गुरुजी ये नहीं देखते हैं कि आपने थाली कितनी बड़ी सजाई है, क्योंकि फिर बोलूँगी गुरुजी को सब कुछ पता है, हमारा आज क्या है, कल क्या है, आने वाला कल क्या है, या हम कितने सक्षम हैं, है ना। हमें दिखावा नहीं करना है। कोशिश करें गुरुजी के लंगर प्रसाद में एक दाल सब्जी रोटी प्रसादा और सलाद और चटनी हो, सिंपल लंगर हो, बहुत अच्छा लगता है। माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, अगर आप किसी और से बनवा रहे हैं, किसी और के घर में अगर आप लंगर बनवा रहे हैं गुरु महाराज जी के लिए, तो आपको उनको भी यही बताना है कि 3 दिन पहले मीट अंडा मछली कुछ नहीं बनेगा, पूरी किचन की सफाई होगी, उसके बाद ही प्रसादा बनाया जाएगा सिर ढक के गुरबानी के साथ। अगर आप किसी और से बनवा रहे हैं, वो आपको क्यों बनवाना है किसी और से? अगर आप जिस दिन आपके घर में सत्संग है और आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बिजी इन द सेंस आप गुरुजी महाराज के काम में बिजी हैं, आप सत्संग को लेके बिजी हैं, आप दरबार सेवा कर रही हैं, आपको बहुत सारे काम है गुरुजी महाराज से रिलेटेड ही ओनली, आपके पर्सनल काम नहीं, आपका पार्लर जाना या आपके लिए कुछ लाना या आपके सूट की सिलाइयाँ लाना, वो सब नहीं, वो सबके लिए नहीं। अगर आप सिर्फ गुरु महाराज जी की सेवा में हैं और आप उसके लिए बिजी हैं, तो ही आप लंगर की सेवा किसी और को दे सकते हैं और सामने वाली संगत जी भी इतने ही प्यार से लंगर प्रसाद को तैयार करें। चलिए, अब लंगर प्रसाद तैयार हो गया है, अब लंगर प्रसाद को भोग कैसे लगाया जाए। लंगर प्रसाद को भोग लगाने के लिए आपको नए बर्तन लेने हैं गुरु महाराज जी को भोग लगाने के लिए। हम छोटी से छोटा फंक्शन भी आता है तो शायद हम बर्तन खरीद लेते हैं बाज़ार से, क्रॉकरी खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं कि हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं ना, तो ये तो हमारे गुरुजी महाराज आ रहे हैं, शायद इनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तो आप एक पूरा सेट प्लेट का खरीदे जिसमें आपको कटोरी चम्मच ग्लास ये सब लेना है। आप गुरुजी महाराज के लिए लेके आएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं ला सकते हैं तो जो आपके पास बर्तन है आप उन बर्तन को धोएं, फिर मांजें, फिर धोएं, फिर उनको आप धूप में सुखा लें। उसके बाद आप उन बर्तनों में भोग गुरु महाराज जी को लगा सकते हैं। गुरु महाराज जी को भोग लगाना है। गुरु महाराज जी के प्रसाद की थाली तैयार हो गई है, उसको ढक दिया गया है। अब आपने वही थाली उठा के किचन से बड़े प्यार से आगे लेके आना है गुरु जी महाराज के पास। जब आप लेके आए हैं तो वहीं बैठें गुरु जी महाराज के पास और बैठ के गुरु जी को यही अरदास करनी है, गुरु जी महाराज ये प्रसाद मैंने आपके लिए बनवाया है, जो आपने मुझसे बनवाया है ना। अगर आपने बनवाया है तो वो आपसे बनवाया गया है। और उसके बाद अगर संगत जी ने बनाया है मिलके तो आपने यही बोलना है, गुरु जी महाराज ये प्रसाद जो है वो आपकी संगत ने मिलके बनाया है, जो आपने बनवाया है, आप इसको ग्रहण करें, ग्रहण करके आप इसको ब्लेस करें ताकि ये प्रसाद जो भी खाए उसके दुख रोग तकलीफ सब दूर हो जाए, ताकि जो भी आपकी शरण में आया है वो आपका बन जाए और सदा के लिए सिर्फ गुरुजी 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 ही जपता रहे। ये हमारी अरदास रहेगी गुरुजी महाराज से। उसके बाद आपको 10 मिनट तक उधर ही बैठना है। जो आप उधर बैठेंगे आपको फील करना है कि मेरे महाराज बैठ के लंगर खा रहे हैं। मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ, गुरुजी दिखते हैं लंगर खाते हुए, गुरुजी भोग लगाते हुए दिखाई देते हैं,
और हर बार देते हैं। कई बार हमसे गलती होती है तो भी गुरुजी हमें बताते हैं, ठीक है। उसके लिए एक डीप कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, वो धीरे धीरे बनता है गुरुजी महाराज से। आप स्टार्टिंग करें, आप आंखें बंद करके वहीं बैठें और फील करें कि आपके डैडी, आपके घर के बड़े बड़े प्यार से वो भोग को खा रहे हैं। चलो, अब हमने गुरुजी महाराज जी को भोग लगा दिया है। हम 10 मिनट बाद वो प्लेट बड़े प्यार से लेके किचन में लेके जाएंगे माफ़ी चाहूँगी। और वो सारा प्रसाद आपने वापस से जो भी दाल सब्जी बनी है उसके अंदर अपने हाथों से मिक्स करना है। चपातियों के अंदर मिक्स करनी है और वो दाल प्रसाद सब ऐसे मिक्स कर देना है आपने, ठीक है। उसके बाद फिर आपने वो प्रसाद शेयर कैसे करवाना है, संगत जी में कैसे बांटना है। जब आरती हो जाती है उसके बाद आप ट्विंस में भी संगत लंगर बांट सकते हैं और 4 में भी बांट सकते हैं। गुरुजी क्यों 4 बंदों में बिठा के लंगर कराते थे, वो बोलते थे मेरे यहाँ पे कोई ऊंच नीच परिवार रिश्तेदारी कुछ नहीं है। चाहे आप ऑडी से उतरे हैं या आप ऑटो में हैं या आप साइकिल से हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है गुरुजी महाराज को। गुरुजी महाराज के लिए सारी संगत एक समान है, ठीक है। तो हमें भी कोई वहम नहीं करना है किसी भी बात का, किसी को ऊंच नीच नज़र से नहीं देखना है। जब हमारे भगवान नहीं देखते थे तो हमारी क्या औकात है हम किसी को ऊंच नीच नज़र से देखें। हमारे लिए सब एक ही समान है। मतलब हमारे लिए उस वक्त गुरु संगत रूप में चाहे मेरी माँ बैठी हो, चाहे मेरी बहन बैठी हो, चाहे मेरा कोई भी रिश्तेदार बैठा हो, चाहे मेरे कोई ऊंचे से ऊंचे घराने से क्यों ना आए, हमारे लिए उस वक्त सब लोग सिर्फ गुरु परिवार के नाते से ही होते हैं, गुरु संगत ही होती है। तो हमें सबको एक समान लेके अटेंड करना है। हमने अगर हम 4 शेयरिंग में बिठाते तो आपको अनाउंस कर देना है कि आज लंगर 4 के बीच में किया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा क्राउड है, आप नहीं करा सकते तो आप 2 में भी करवा सकते हैं, और अगर आप 2 में भी नहीं करवाना चाहते हैं तो आप एक सिंगल थाली में भी करवा सकते हैं। बस वही आपने लंगर प्रसाद सबको सर्व करना है और बड़े प्यार से यही बोलना है कि कोई भी लंगर प्रसाद को झूठा नहीं छोड़ेगा, कोई भी अपनी दवाई को वेस्ट नहीं करेगा, और ना ही जल प्रसाद मिला हुआ कोई भी यहाँ पे झूठा छोड़ के जाएगा। चलिए, ये हमने गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद बांट दिया। संगत जी ने बड़े प्यार से लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद संगत जी सब अपने घर जाती हैं। गुरु महाराज जी का जल प्रसाद जब हम भोग लगाते हैं वो वहीं पर होता है, तो ये ब्लेस्ड जल प्रसाद आप संगत में बांट सकते हैं। ये आपको सत्संग के बाद बांटना है, लंगर के बाद जब आप बांट रहे हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार है, कोई नहीं उठ के आ सकता, तो उनको तो खास आपने गुरु महाराज जी से इजाज़त लेनी है पहले कि गुरु जी मैं ये जल बरता रही हूँ, आप मेरे साथ खड़े रहो, जिसको जो तकलीफ है आप उस हिसाब से जल उनको दो ब्लेस करके। ऐसे आपने गुरु जी से आज्ञा लेनी है और फिर आपने ये जल बरताना है, संगत जी को देना है, ठीक है। उसके बाद बड़े प्यार से गुरु महाराज जी का सत्संग हो जाता है और गुरुजी फिर भी आपके घर में ही बैठे हैं, है ना। गुरुजी जाते नहीं हैं, गुरुजी जब आते हैं ना तो वहीं बैठते हैं, क्योंकि गुरुजी ये हमारे साथ भी कनेक्शन एक अलग लेके बैठे होते हैं। हमें होता है ना आज हमारे घर हमारे डैडी आए हैं या हमारे गुरु महाराज आए हैं तो एकदम कैसे वो चले जाएंगे ना, तो गुरुजी वहीं बैठे होते हैं। तो आपने क्या करना है, कोशिश करें सत्संग के बाद भी या तो गुरुजी की सेवा में लगे रहें। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप गुरुजी महाराज के पास बैठें। उसके बाद आपने रात को क्या करना है, दूध लेना है, 1 गिलास ड्राई फ्रूट डालने हैं उसमें कुट के, उसको बहुत अच्छे से उकाड़ना है। जब वो दूध उबाले आ जाए उसमें तो उसको हल्का ठंडा करना है और उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है। जब वो दूध अच्छे से उकड़ जाए, 1 चुटकी हल्दी वाला दूध, तो आपने वो दूध गुरुजी महाराज जी को भोग लगाना है रात को, ठीक है। आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं आप मंत्र जाप चलाएं रात को, गुरुजी के पास वो दूध प्रसाद को रख दें, वैसे ही उनके पास बैठे कि गुरुजी महाराज दूध पी रहे हैं। फिर वो दूध आप पूरे परिवार वाले आपस में पी के रात को सो जाएं। और जहाँ भी गुरु महाराज जी की गद्दी लगी है, एक जन को वहीं पे सोना है गुरुजी महाराज के पास। उनको अकेला नहीं ना छोड़ सकते। आज हमारे घर गुरुजी आए हैं तो सॉरी, वहीं पे ही एक इंसान को सोना है, आपके घर के किसी भी एक मेंबर को वहीं सोना है गुरुजी महाराज के पास। उसके बाद आप बड़े प्यार से सो जाएंगे, उनसे बातें करते करते सो जाओ गुरुजी के साथ। पता नहीं हजारों करोड़ों बातें होती है हमारे मन में जिनका एंड ही नहीं होता। तो जब ऐसा टाइम मिलता है कि मैं और सिर्फ गुरुजी हैं सामने, तो शायद आंसू भी आते हैं और मन की हर बात हम शेयर कर सकते हैं उस टाइम पे, कि जो हमने शायद आगे पीछे नहीं की होती हैं।
तो ये पल बड़ा ही बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट पल होता है, बड़ा प्यारा पल होता है जिसे हमें कैच करना होता है कि मैं सोऊंगी गुरुजी के पास। आज जैसे हम बोलते हैं मेरे पापा है मैं सोऊंगी, मेरी मम्मी आई है मैं सोऊंगी, एक बच्चा कैसे जिद करता है, ऐसे ही एक प्यार होना चाहिए आपका अपने गुरुजी के प्रति। तो आपको वहीं पे सो जाना है उनसे बातें करते करते, फिर सुबह उठ के नहा धो के अपने दिया जगाना है गुरुजी के आगे जैसे हमने कल जगाया था। और अगर घी है जोत में तो वो कल तक जलता रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है सुबह तक, अगर नहीं है तो आपको नया दिया जगाना है। कोई भी नाश्ता, चाहे पोहे का हो, चाहे चाय बिस्किट का हो, चाहे पराठे का हो, जो भी हो, खमन इडली, जो आपका मन करे, जो आप रेगुलर अपने घर में बनाते हैं, आपने वो नाश्ता बनाना है। गुरु महाराज जी को बड़े प्यार से भोग लगाना है, नाश्ते प्रसाद का भोग लगा के वो नाश्ता आप सबको खा लेना है अपने घर में। माफ़ी चाहूँगी इसके लिए, थोड़ा सा गला खराब है। नाश्ता आप सबने जब खा लिया है उसके बाद आपने बड़े ही प्यार से गुरु महाराज जी के पास बैठना है सबने। फिर गुरु महाराज जी से इजाज़त लेनी है कि गुरु महाराज जी आप हमें इजाज़त हो ताकि हम नॉर्मल रूटीन में अपने घर में काम पे लग सकें। आप हमारे घर आए इसका हमें बहुत 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 शुक्राना है। आप ऐसे ही हमारे घर आते रहिए ताकि हम आपकी सेवा करते रहें, और हमसे अगर कोई भी सेवा में भूल हुई है तो हम उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे, और आगे के लिए भूल ना हो उसके लिए हम आपसे चाहेंगे आप हमें सद्बुद्धि बख्शें ताकि हम आगे कोई भूल चूक ना कर पाएँ। ठीक है संगत जी, ऐसे आपने गुरु जी से परमिशन लेनी है, हाथ जोड़ना है और फिर आप गद्दी को बढ़ा सकते हैं गुरु जी की। ये पूरा तरीका है गुरु महाराज जी का सत्संग करने का, शुरू से लेकर के एंड तक का। अगर इस पूरी चीज़ को, इस पूरे सत्संग को बताते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है या कोई बोलने में अपशब्द निकला है या कहीं कुछ गलती हो गई है तो गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करें। और संगत जी आप सबसे हाथ जोड़ के बोलूँगी अगर कहीं भी कुछ गलती हुई है तो आप लोग भी मुझे माफ़ करें। एंड दूसरा शुक्राना फिर से करूँगी मैं गुरु जी महाराज का जिन्होंने मुझे चुना इस सेवा के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे डैडी का और संजीव अंकल का जिन्होंने मुझे ये सेवा दी है। जय गुरु जी संगत जी, भूल चूक माफ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।